बोले वही जो करके दिखाए, कहने से कुछ नहीं होता, जब सबको मिलेगा तभी पता चलेगा। गलियां साफ नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं आता, और क्या देंगे ये 2100 रुपए तो बहुत बड़ी बात है। गंद भी ला रहे हैं, गंद भी ला रहे हैं, नालियों की इतनी बुरी हालत। केजरीवाल के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो महाचोर है, सबसे बड़ा चोर, सबको शराबी बना गली, हर गली के नुक्कड़ में वो बना दिए, ठेके खुलवा दिए। मैं ना बड़ा बंगला लूंगा ना बड़ी गाड़ी लूंगा, और उसने सब कुछ लिया। बच्चों की कसम खाई, झूठी कसम खाई। 2100 रुपया, कोई कहेगा 3100 रुपया देंगे। अरविंद केजरीवाल के सामने वो चेहरा कौन होगा जो दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाएगा कि ये भाजपा की तरफ से सीएम हो सकते हैं? केजरीवाल जी का जो गंदा कुत्सित चेहरा जो दिल्ली की जनता जिसको नकार चुकी है। देखिए, राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस वेंटिलेटर पर थी। फ्री की रेवड़ी पे दिल्ली में सबसे ज्यादा बात हो रही है आज के टाइम में। केजरीवाल जी ने लीकर स्कैंडल किया, एक के ऊपर एक बोतल शराब दी लोगों को। केजरीवाल केवल सीएम शराब बेचने के लिए बनना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के अलावा उनका कोई और एजेंडा नहीं है। आतिशी नाटक और नौटंकी। विश्वास नगर में ऐसे कौन से ऐसे तमाम काम है, आप इतने लंबे समय तक विधायक रहे, जो आप ये बता सकते हैं कि जनता के लिए आपने ये किया और इस बूते पे जनता को आपको वापस से एक बार चुनना चाहिए? 5,500 करोड़ रुपए की लागत से कड़कड़डुमा में आईटी हब बन रहा है। दिल्ली के दंगल का चुनावी बिगुल बज चुका है। दिल्ली में मतदान है 5 फरवरी को और उसके रिजल्ट आएंगे 8 फरवरी को। ऐसे में इंडिया टीवी की टीम इस वक्त पहुंची है विश्वास नगर विधानसभा, और विश्वास नगर विधानसभा की हम बात करें तो ये वो विधानसभा है जब दिल्ली में मात्र 3 सीट थी भाजपा की। इससे पिछले चुनाव में तब भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी, और उसके बाद भी जब 8 सीट आई तब भी बीजेपी ने सीट निकाली। ऐसे में इस वक्त है मेरे साथ ओम प्रकाश शर्मा, विश्वास नगर विधानसभा से 3 बार के विधायक। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। धन्यवाद उपाध्याय जी। ओम प्रकाश जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्या विश्वास नगर की जनता चौथी बार ओम प्रकाश शर्मा पर विश्वास करेगी? निश्चित रूप से तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन विश्वास नगर की जनता और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान ने मुझको आशीर्वाद हमेशा दिया है, और मैंने जो जनता का आशीर्वाद है उसको सहस्र अपने माथे पर लगाया है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ निभाया है। ओम प्रकाश जी, हम देखते हैं जब पार्टी एक ऐसी परिस्थिति में थी जहां पार्टी 5 सीट भी नहीं निकाल पा रही थी, तब उस समय पे आपने इस सीट से पार्टी को चुनाव निकाल कर दिया। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के पास पहली बात तो नीयत नहीं है, और दूसरी बात भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है दिल्ली में। और अरविंद केजरीवाल के सामने वो चेहरा कौन होगा जो दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाएगा कि ये भाजपा की तरफ से सीएम हो सकते हैं? देखिए, केजरीवाल जी भरमाने और झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। आजसी को कहते हैं टेम्परेरी है, वो सीएम बन नहीं सकते। कोर्ट ने उनके ऊपर तरह तरह की शर्तें लगाई हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है। बहुत से अनेकों अनेक स्टेट में हम लोग चुनाव लड़ते हैं कमल के फूल के ऊपर, और जब पार्टी जीतती है तो विधायक दल अपना नेता चुनता है और अपना मुख्यमंत्री बनाता है। तो इसलिए केजरीवाल जी का जो गंदा कुत्सित चेहरा जो दिल्ली की जनता जिसको नकार चुकी है, हमारा जो कमल जब खिलेगा तो एक ऊर्जावान चेहरा दिल्ली की जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करेगी। क्या वो चेहरा आप हो सकते हैं ओम प्रकाश जी? देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है। ये तो भारतीय जनता पार्टी जब जीतेगी और जीतने के बाद में दल के नेता का चुनाव होगा तो ये चीज़ आपके सामने आएगी। जब हम दिल्ली चुनाव की बात करते हैं तो उसमें एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 2 चुनावों में अपना खाता नहीं खोल पाई, और पॉलिटिकल पंडित्स का ये मानना है कि अगर कांग्रेस इस बार अपना वोट बैंक थोड़ा रेस करती है तो उसका फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है, मोदी जी ने कहा कि अब दिल्ली सरकार आपदा सरकार है, वहीं कांग्रेस कह रही है दिल्ली तो आपदा है, दिल्ली सरकार तो आपदा सरकार है, लेकिन भाजपा विपदा सरकार है। तो कांग्रेस के इस पूरे कैंपेन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या उम्मीद है कांग्रेस से इस चुनाव में? देखिए, राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस वेंटिलेटर पर थी, अब धीरे धीरे वेंटिलेटर से दिल्ली में बाहर निकल रही है। हम उसके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं, और मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, और जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट में लगातार 3 बार रातों सीटें जीती हैं,
इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चाहे कांग्रेस हो या आम पार्टी हो, उन सब से आगे निकलते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाएगी। ओम प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीती, बट लेकिन समस्या क्या आती है, हम दिल्ली का पैटर्न देखते हैं तो लोकसभा चुनाव में हर बार 7 सीटें भाजपा को मिलती है, लेकिन जैसे दिल्ली का चुनाव आता है, भले हम विश्वासनगर की सीट की बात ना करें, लेकिन दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो भाजपा नज़ारत दिखती है सीटों में। वोट परसेंटेज उतना है बना हुआ है, लेकिन इतना वोट नहीं ले पाती भारतीय जनता पार्टी कि सरकार बनाने में सक्षम हो। हालांकि हम एक दूसरी बात भी करना चाहेंगे, फ्री की रेवड़ी पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा बात हो रही है आज के टाइम में। 2100 रुपये केजरीवाल कह रहे हैं हर महीने हम देंगे महिलाओं को, तो कांग्रेस आती है कहती है 2500 रुपये हर महीने हम देंगे। क्या फ्री की रेवड़ी की राजनीति दिल्ली में होनी चाहिए, और अगर होनी नहीं चाहिए तो क्या भाजपा आने वाले समय में मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी योजना बताने वाली है अपने वोटर्स के लिए? केजरीवाल जी ने लीकर स्कैंडल किया, एक के ऊपर एक बोतल शराब दी, लोगों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया। झुग्गी झोंपड़ी बस्ती, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर जगह शराब के ठेके खोले और लोगों के लीवर और लोगों के शरीर ख़राब हो गए। और वो लोग जो शारीरिक रूप से बुरी तरीके से अस्वस्थ हो गए हैं, अब उन महिलाओं के वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पति को तो हमने बर्बाद शराब पिला के कर दिया, अब 2100 रुपये हम आपको देंगे। और सवाल ये है कि अगर उन्हें देने थे तो 10-12 साल से वो सत्ता में हैं, अगर उनकी नीयत साफ़ होती तो वो पहले देते। और अब सवाल ये है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो पैसे तो दिए नहीं जाएंगे। तो ये केवल लोगों को बहकाने और लॉलीपॉप देने वाली बात है। केजरीवाल केवल सीएम शराब बेचने के लिए बनना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के अलावा उनका कोई और एजेंडा नहीं है। ओम प्रकाश जी, विश्वासनगर की हम बात करें तो विश्वासनगर में ऐसे कौन से ऐसे तमाम काम हैं, आप इतने लंबे समय तक विधायक रहे, जो आप ये बता सकते हैं कि जनता के लिए आपने ये किया और इस बूते पे जनता को आपको वापस से एक बार चुनना चाहिए? हिंदुस्तान की किसी भी विधानसभा में 10 साल में 8000 करोड़ रुपए के विकास कार्य अगर हुए हैं तो उस विधानसभा का नाम है विश्वासनगर। 5500 करोड़ रुपए की लागत से कड़कड़डुमा में आईटी हब बन रहा है और 25% बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह 285 करोड़ रुपए की लागत से गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली हब बनकर तैयार हो गया। 2 सेशन उसके हो चुके हैं। 3 जनवरी को माननीय मोदी जी ने बटन दबाकर 373 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन किया है। 185 करोड़ रुपए की लागत से दीपक नर्सिंग होम के पीछे इलेक्ट्रिकल ग्रिड बन गया है, जनता को समर्पित कर दिया गया है। जो सादरा ड्रेन है उसके ऊपर 2 पुल बन चुके हैं। मेरी विधानसभा में 95% हर घर में पाइप के द्वारा गैस का वितरण हो रहा है। तो विकास की एक धारा है जो इस विधानसभा में बह रही है और मैं अपने आला कमान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं जिस डिपार्टमेंट में भी गया उन्होंने इस क्षेत्र की ज़रूरत के अनुसार अपना फंड भी दिया और अपने प्रोजेक्ट भी यहाँ लाए और मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में और तीव्र गति से इस क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि ऊपर मोदी जी की सरकार होगी, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और एमएलए भी अगर बीजेपी का होता है तो विकास की गति तीव्र होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ओम प्रकाश जी, बस लास्ट में एक छोटा सा रैपिड फायर मैं आपके साथ करूंगा। मैं आपके सामने एक नाम लूंगा, उस नाम से संबंधित अगर आप 1-2 वर्ड्स या 1-2 लाइन कहना चाहेंगे तो आप लीजिएगा। तो सबसे पहला नाम मैं आपके सामने लेना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल। फ्रॉड। मनीष सिसोदिया। डबल फ्रॉड। नरेंद्र मोदी। देवता स्वरूप। अरुण जेटली। अरुण जेटली जी तो मेरे गुरु रहे हैं और हमने हमेशा उनके कदमों पर चलने का प्रयास किया। आतिशी। नाटक और नौटंकी। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए। हम आशा करते हैं आप अपने चुनाव कैंपेन को पूरी तरीके से सक्सेसफुली लेंगे और दिल्ली की जनता के हित में जो होगा और विश्वासनगर की जनता के हित में जो होगा वो परिणाम हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।